नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तत्पुरुष समास और समास की डेफिनेशन के बारे में, समास के बारे में जाना था क्या होता है। तो समास का अर्थ है संक्षेप में कहना, शॉर्ट में कहना अपनी बात को, किसी लंबे वाक्य को, वाक्यांश को एक शब्द में, दो शब्द में सीमित कर देना ही समास कहलाता है। या फिर संक्षेप में करना, कई शब्दों का योग, संक्षेपीकरण समास है। तो हर समास में कोई ना कोई एक पद जो होता है वो प्रधान होता है, हम जानते हैं, है ना। तो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास दो ऐसे समास हैं जिनमें से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यानी दो समास थोड़े से विशिष्ट हैं, बाकी के चार समासों में एक ना एक पद जो है प्रधान होता है। तो यदि हम द्विगु समास की ओर दृष्टि डालें तो द्विगु द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष है, उस संख्या का विशेषण बताने वाला, यानी प्रधान होता है। तो देखा जाए तो द्विगु समास की हम परिभाषा देख सकते हैं कि संख्या पूर्व द्विगु, यानी पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है द्विगु में। यत्र प्रथम पदम संख्यावाची, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या होगी, है ना, वो होगा द्विगु समास। और आगे लिखा है तथा च उत्तर पद से विशेषताम ज्ञापयति, और वह उत्तर पद की विशेषता बताता है। यानी कि विशेषण, संख्यावाची विशेषण होता है पूर्व पद और वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, यानी कि वो उत्तर पद विशेष होता है। तो इस प्रकार का जो समास होता है वो द्विगु समास कहलाता है। पहला पद संख्या होना चाहिए इस समास में। जब भी संख्या आ जाए तो हम पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास की बात हो रही है। बस वो व्यक्ति विशेष का नाम ना हो, संख्या आ जाए, लेकिन जैसे दशानन, तो दश आ रही है, संख्या आ रही है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं कहलाएगा क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का नाम है। पर्टिकुलर रावण का नाम है दशानन। चतुरानन, यानी कि यहाँ पर नाम जो है ब्रह्मा जी का है। पंचानन यानी कि शिव जी का नाम है। तो यहाँ पर भले ही संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पे संख्या आने के बाद भी ये द्विगु समास नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर एक की तरफ इंगित कर रहे हैं, एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, द्विगु समास वही है जिसमें समूह की बात हो रही हो, ग्रुप की बात हो रही हो, किसी एक की बात ना हो रही हो, तो उसी को कहते हैं द्विगु समास। संख्या में बात हो रही है ग्रुप की। तो यदि हम देखें इसकी परिभाषा तो हमने पढ़ ली है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो सामासिक पद और समास विग्रह, आपकी बुक में केवल 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको और उदाहरण भी दूंगा इसके। 3 उदाहरण देखने के बाद बाकी उदाहरण जो है अपनी परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन में भी देख सकते हैं अन्य उदाहरणों को। चलिए तो पहले देखते हैं पंचपात्रम। पहला पद जो है संख्यावाचक है और दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो पंचपात्रम यानी कितने पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, 5 पात्रों का समूह है भैया, समूह यानी ग्रुप। तो अब इसमें हमें, जैसा हमने हिंदी में बोला है विग्रह करके, वैसा ही हमें संस्कृत में बदल देना है, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बोला 5 पात्रों का समूह, तो 5 पात्रों में कौन सी विभक्ति नजर आ रही है हमें, 5 पात्रों का, षष्ठी विभक्ति। और संख्या आ गई, यानी कि षष्ठी विभक्ति तो है लेकिन बहुवचन की है, 5 पात्र है ना, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग जाएगा पंचानाम। पंच की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, पंचानाम। जैसे राम की रामानाम, तो ऐसी पंच की पंचानाम, पात्र की पात्राणाम। यानी हर शब्द में आ नाम जोड़ दो, आ नाम। पंच की पंचानाम, पात्र की पात्राणाम और समाहारः यानी समूह। तो इसका मतलब हो गया 5 पात्रों का समूह। ऐसे ही पंचवटी का बनेगा। तो पंच यानी होता है 5, वटी यानी उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे बरगद के वृक्ष लगे हों, ठीक है। तो वैसे ओरिजिनल जो एक्चुअल शब्द है वो है वट, वट यानी बरगद, और वटी यानी वो स्थान जहाँ पे बरगद लगा हो। तो हो जाएगा इसका, वट का प्रयोग करेंगे, वट शब्द का, वटी का नहीं करेंगे। तो पंचानाम वटा नाम यानी 5 बरगदों का, समाहारः यानी कि समूह, ये भी हो गया। फिर त्रिभुवनम, तो त्रि शब्द भी यहाँ पर बहुवचन में यूज हो रहा है। त्रिभुवनम यानी 3 लोकों का समूह, भुवन यानी लोक। तो त्रि की बनेगी षष्ठी विभक्ति बहुवचन त्रयाणाम, छोटी एकारांत शब्द है त्रि। तो त्रि का ई का या बन जाता है, हम जानते हैं। तो त्रि का या बन गया और बाकी आनाम लगा दिया तो हो गया त्रयाणाम। भुवन की बनेगी भुव नानाम, और समाहारा 3 भुवनों का समूह। तो यहाँ पर आपके 3 ही उदाहरण दिए गए हैं, और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नवरात्रम दिया है, नवरात्रम,
तो नवा नाम रात्रम यानी रात्रि, तो रात्रि छोटी ई है तो छोटी ई जो है वो बड़ी ई में बदल जाएगी इस जब इसकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे छोटा बड़े आ में बदल जाता है ना, जैसे हमने जितने ही बदले, पात्र का पात्राणाम है ना, तो रात्रि का रात्रीणाम, पात्र में छोटे आ पे अंत हो रहा था तो पात्राणाम हो गया, आनाम लग गया। ऐसी रात्रि में छोटी ई पे अंत हो रहा है तो बड़ी ही हो जाएगा, रात्रीणाम। तो नवानाम रात्रीणाम समाहारा यानी 9 रातों का समूह। ऐसे ही बनेगा शताब्दी। शताब्दी जो अवधि शब्द है वो है अ, यहाँ पर साल के लिए, वर्ष के लिए। तो ये अब्द का के लिए सूचित कर रहा है। जैसे वटी में वट ओरिजिनल शब्द था वट, तो अवधि में ओरिजिनल शब्द है अब्द, तो बनेगा शतानाम अब्दानाम समाहारा यानी 100 वर्षों का समूह। फिर त्रिलोकी, तो त्रिलोकी में भी यहाँ पे बड़ी ई लग गया है लेकिन ओरिजिनल शब्द है त्रिलोक, लोक है लोक, तो इसका बनेगा त्रयाणाम 3, लोकानाम लोकों का, समाहारा समूह। हर विग्रह में समाहारा जोड़ना है और दोनों शब्दों में संख्यावाचक में और विशेष्य में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग करते जाना है। सिंपल है, सब एक जैसे ही है। त्रिपथम का बनेगा त्रयाणाम पथानाम समाहारा, 3 पथों का समूह, 3 रास्तों का समूह। सप्त दिनम का बनेगा सप्तानाम दिनानाम समाहारा। पंचरात्रम का बनेगा पंचानाम रात्रिणाम समाहारा। अष्टाध्यायी का बनेगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, 8 अध्यायों का समूह। इस प्रकार से बन जाएंगे सारे के सारे। मतलब पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, दूसरा पद जो है वो संख्या की विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है, संख्या जिसकी विशेषता बता रही है। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण, दूसरा पद विशेष्य यानी प्रधान। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। ये होता है द्विगु समास, यानी पहले पद में संख्या आनी चाहिए और समूह की बात हो रही हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। और उदाहरण यदि आप देखना चाहो तो सप्तर्षि इसका उदाहरण है। समूह की बात हो रही, किसी एक ऋषि की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जब ध्यान रखना, जैसे दशानन शब्द है तो आप ये नहीं बोल सकते कि दशानाम आनना नाम समाहरा, 10 सिरों का समूह, नहीं। 10 सिरों का समूह किसी व्यक्ति को कैसे बोलोगे, वो तो एक व्यक्ति है ना, तो उसमें समूह नहीं लगा सकते आप। ऐसी सप्तर्षि जो है वो 7 अलग अलग हैं, इसलिए वहाँ पे समूह लगा सकते हो। सप्तानाम ऋषिणाम समाहारा, 7 ऋषियों का समूह। लेकिन दशानन यानी कि रावण पे नहीं लगा सकते। ऐसे तो लगाना चाहें तो फिर इंसान पे भी लग जाएगा। इंसान जो है 10 उंगलियों का समूह है, हम बोलें कि तुम 10 उंगलियों के समूह हो, तुम 2 आँखों के समूह हो, तुम अनगिनत बालों के समूह हो, तो फिर तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो द्विगु समास में ही आ जाएंगी। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर जो है वो समूह का ठप्पा नहीं लगाया जाता, समाहारा नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति विशेष के नाम में संख्या आ रही है तो वो द्विगु समास ना होकर, संख्यावाची विशेषण ना होकर, वह जो है अलग रहेगा, वह बहुव्रीहि समास का हिस्सा होगा, जिसको हम आगे समझेंगे। तो इसलिए बस व्यक्तिवाचक नहीं होना चाहिए, चतुरानन यानी ब्रह्मा नहीं होना चाहिए, पंचानन यानी शिव नहीं होना चाहिए, दशानन यानी रावण नहीं होना चाहिए, समूह की बात होनी चाहिए, ग्रुप की बात होनी चाहिए, तब वो जो है द्विगु समास में आता है। जैसे मैंने बोला सप्तर्षि यानी सप्तानाम ऋषिणाम समाहारा, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख ही चुके हैं, आपके लिए पर्याप्त उदाहरण है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। इस प्रकार से शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहारा, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, नवरात्रि नवानाम रात्रिणाम समाहारा। नवरात्रि को ऐसे दोनों तरीके से दे सकते हैं, नवरात्रम भी दे सकते हैं, नवरात्रि भी दे सकते हैं। त्रिपथम का त्रयाणाम पथानाम समाहारा, सप्तदिनम का सप्तानाम दिनानाम समाहारा। तो सब में आप सिमिलर देख रहे हैं, आनाम आनाम जुड़ा हुआ है। बस छोटे आ पे जिनका अंत हो रहा है उनके लिए तो आ नाम जुड़ रहा है, और जिनका छोटी ई पे अंत होता है शब्दों का, उन पे ई नाम जुड़ रहा है। जैसे रात्रि में रात्रि नाम। आपका यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न भी होगा कि कहीं तो ना जोड़ रहे हैं, कहीं ना जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना और कहीं ना का क्या अंतर है। जैसे हम देखते हैं कि बालक की तृतीय विभक्ति होती है बालकेन, एन लग गया, और राम की तृतीय विभक्ति होती है रामेण। तो इतना अंतर क्यों है,
बाकी तो सब कुछ समान है, लेकिन ना और णा का अंतर क्या है, कब और कैसे ना लगना है और कब और कैसे णा लगना है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जब भी शब्द के अंदर ऋषि, रा और शा षटकोण का प्रयोग हो जाए, वो शब्द वो अक्षर आ जाए, तो ना जो है णा में बदल जाता है। अगर ये तीनों अक्षर नहीं है तो ना का ना ही रहेगा। जैसे रामायण शब्द हम देखते हैं, राम धन अयन, है ना। तो यहाँ पर रामायण शब्द में राम धन अयन है, तो इसमें क्या होता है, रामायण बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि रा आ गया ना उसमें राम में, तो अयन का जो ना था वो ना में बदल गया। अयन मतलब है निवास स्थान, और राम मतलब राम का, राम धन अयन राम का निवास स्थान, मिलके बन जाता है रामायण। ना णा में बदल जाता है रा की वजह से। ऐसी नारायण है, तो नार यानी जल, अयन यानी निवास स्थान, तो नार धन अयन, जल में जिसका निवास है, मतलब नारायण। तो ना को णा बनाने के पीछे यही कारण है, अब आप समझ गए होंगे। कृष धन नह, कृष यानी आकर्षित, नह यानी करने वाला, सबको आकर्षित करने वाला, तो कृष्ण, ना का जो है णा बन गया। यही चीज़ है। ऋण, री धन ऋण, ऋण, तो इसमें भी यही हुआ है। ऋषि है, ऋषि का योग हो रहा है ना से, तो ऋण। इस प्रकार से ऋषि, षटकोण और ना, रा, ऋषि, षटकोण और रा, जब इन तीनों का योग किसी शब्द में आ जाए, प्रयोग हो जाए, और उसके उसमें ना जुड़ रहा हो, तो ना जोड़कर उस ना को णा में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से इसका रूल है। बाकी आपने देख ही लिया, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक है, तो संख्यावाची शब्दों के कारण जो है द्विगु समास कहा जाता है। समूह की बात होती है। समाहारा शब्द में लास्ट में जोड़ना है, ध्यान रखना है सबको। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर दोनों शब्दों में समाहारा लिख देंगे, बस सरल सा विग्रह है इसका, है ना। तो बस यहाँ पर को इतना ही बताना चाहूँगा। यहाँ पर द्विगु समास पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला समास देखेंगे। आपके बुक के सीरियल के हिसाब से कर्मधारय समास अगले वीडियो का टॉपिक होगा। तो आगे हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।